हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मिसलेनियस के 3rd to 8 क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें भी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, 4th क्वेश्चन। होपफुली वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आज हम उसका एक और क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से वो सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन 4 to 8 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो कंसेप्ट, इसलिए हम आज एक और क्वेश्चन करने वाले हैं उसका। तो हम करते हैं कोई सा भी क्वेश्चन 4 to 8 में से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि पहले जो क्वेश्चन किया था हमने 10 के रेस्पेक्ट में किया था कि 10 में आंसर लेके आना होता, लेकिन अब हम करें कि 10 के अलावा अगर किसी में भी आंसर लेके आना हो, साइन में, कोस में, तब कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये मैं प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल। एक तो हम पाइथागोरस वाले तरीके से कर सकते हैं, वो तो सबसे अच्छा मेथड है इसको करने के लिए, बहुत जल्दी उसे सोल्व हो जाती है। और एक हम कर सकते हैं डायरेक्ट जो बड़ा वाला मेथड है, एक उससे कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों में से हम एक लेट करने वाला मेथड है और एक जो है 10 में चेंज करने वाला मेथड है, दोनों में से किससे भी कर सकते हैं। हम दोनों से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर हम पहले वाले मेथड से करें तो पहले वाले मेथड में क्या है, उसमें क्या होता है, हम दोनों को इसको लेट करते हैं। लेट करने के बाद अगर आंसर में साइन में लेके आना हो तो दोनों से में साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होती थी, और अगर 10 में लेके आना होता था तो हमें 10 की वैल्यू भी निकालनी होती थी। लेकिन इसमें में अगर साइन या कॉस में लेके आना आंसर तो इनसे सिर्फ हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसे लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम लिखते हैं कि लेट, इसको जैसे हमने लेट किया कॉस इनवर्स 12/13, इसको मैंने किसी भी वेरिएबल में लेट कर लिया, इसको हमने x मान लिया। ऐसे ही इस वाले फंक्शन को हमने साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने y लेट कर लिया। अब यहां से हमने कॉस में, जैसे हमने लास्ट में किया था ना, कॉस इनवर्स को लेके गए तो कॉस x हो गया, तो हमें पता चल गया कि कॉस x की वैल्यू कितनी होगी 12/13। ऐसे ही यहां से हमने साइन y की वैल्यू, मतलब साइन को इधर भेजा तो ये क्या हो गया साइन y, तो साइन y की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। अब हमें इससे इस cos x से रिवर्स वैल्यू निकालनी है। cos है, cos से sin निकालना है, sin होता तो sin से cos निकालते। अब यहाँ पे sin y है तो sin y है तो cos y निकालना है, cos y होता तो sin y निकालते। मतलब हमें चारों टर्म चाहिए, cos x, sin x, sin y, cos y, ये चारों टर्म चाहिए। तो जो भी हो उससे दूसरे टर्म निकाल देंगे। अब cos x से क्या निकालेंगे हम, sin x हमें पता ही है। अब फॉर्मूला तो हमें सबको पता है, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और उसका रूट। तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144, और इसका करेंगे तो 169 और इसका रूट। सेम ऐसे साइन वाई से क्या निकालेंगे हम, कॉस वाई, और जो कॉस वाई निकालेगा वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई और उसका रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई का मतलब है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा 9/25 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, यहां से पता है इसका एलसीएम लेंगे तो 169 में से 144 तो 25/169, और 25 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 169 जो नीचे था उसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ऐसे ही कॉस वाई, ये 25 माइनस 9 16/25, तो इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स की वैल्यू, कॉस वाई, कॉस एक्स, साइन वाई, सारी वैल्यू हमारे पास है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है हमें, साइन प्रूफ करना है। अगर साइन प्रूफ करना है तो साइन का फॉर्मूला यूज करना है, अगर कॉस प्रूफ करना है तो कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर भी यहाँ पे साइन है तो हमें कुछ इस तरीके से, हमें पता है कि साइन, अगर साइन प्रूफ करना है तो साइन, और यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको x माना हुआ है और इसको y माना हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो बीच में प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस, तो यहाँ पे ये लिखेंगे x प्लस y। अब इसका जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है वो बहुत अच्छे से याद है। ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब ये सारी ही वैल्यू में पता है, साइन एक्स, कॉस वाई, कॉस एक्स, साइन वाई, सारी वैल्यू पता है। इन सब की इंडिविजुअल जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, इसको ऊपर करते हैं, इसको रख कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी 5/13, तो हमने यहाँ पे लिखा 5/13 इनटू में कॉस वाई की वैल्यू 4/5, तो हमने यहाँ पे लिखा 4/5 प्लस, ये प्लस आया
उसके बाद cos x sin y, cos x की वैल्यू हमारे पास 12/13 और इंटू में sin y की वैल्यू कितनी है 3/5। अब इसमें भी कुछ अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल मत करना, क्योंकि इन दोनों की जो नीचे वाली जो टर्म है दोनों की सेम है, ताकि वो एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो इसलिए कुछ कैंसिल आउट हो भी रहा हो तो कैंसिल मत करना। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 25, नीचे कितना 65, यहाँ पे 12 3 36/65। अब डायरेक्टली क्योंकि जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो मैं एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऊपर वाले को प्लस कर दो। 20 और 36 कितना हो गया 56 और अपॉन में 65। अब पहले से बहुत कम टाइम लगा क्योंकि हमने अब सारी टर्म शॉर्ट में की और जल्दी जल्दी की, क्योंकि अब सारी टर्म हमें याद हो गई है। तो साइन सिंपल में इधर जाके क्या हो गया इनवर्स। जब ये इनवर्स होगा तो इसको रफ करते हैं पहले। अब ये साइन इधर जाके इनवर्स में हो गया और एक्स और वाई की जो जो वैल्यू थी हमारे पास वो वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 56/65। अब वो पीछे से देख के लिख लेंगे एक्स की वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू क्या है, वही हमारा ये प्रूफ हो गया। ये तो था लॉन्ग मेथड से। अब हम शॉर्ट वाले मेथड से जो पाइथागोरस वाला जो है अब हम क्वेश्चन को उससे भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उस वाले मेथड से कैसे फटाफट करेंगे क्वेश्चन। तो एक बार ये भी रफ करते हैं फिर उसके बाद उस वाले मेथड से करते हैं क्वेश्चन दोबारा से। ये 6, अब इसका कोई सा भी क्वेश्चन होगा किसी भी तरीके का सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन कहीं से भी हो, चाहे बुक से किसी भी रिफ्रेशर से। प्लस साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ पे साइन इनवर्स 56/65। अब सबसे पहले हमें सारे ही डाटा को चेंज करना है 10 में। हमें पता है इस वाले को अगर हम 10 में चेंज करें तो आप ये सब चीज़ें हम रफली भी निकाल सकते हैं। ये हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे चेंज करें साइन क्या होता है 12/13। कॉस जो है 12/13 दिया है। कॉस 12/13 देने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू 12 हो गई और ये 13 हो गई। जब हम पाइथागोरस करके निकालेंगे तो 13 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। ये आप निकालना, ये आ जाएगी 5। ऐसे ही हम जब इससे निकालेंगे इस वाली वैल्यू से वो एक ही रफली भी कर सकते हैं, फटाफट एक निकाल के रफली जो है सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3/5 है तो ये क्या हो गया 3, ये 5, 3 से ये जो वैल्यू आती है जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही जब इसका यूज करेंगे तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ये साइन भी 56/65 तो ये 56 हो गया और ये हमारे पास 65 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम हमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके फिर रूट करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 65 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। 65 का स्क्वायर होता है आपका 4225। ये 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर आपका ये होता है 3136 और इसका कर देंगे रूट। अब इसमें जब 4225 में से 3136 माइनस करें तो 15, ये 6, ये 9 हो गया, फिर 11 3, ये 8 हो गया, फिर 11 0 और ये यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1089 और 1089 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 33। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू बता देंगे। अभी हम ये डिस्कस भी करेंगे जल्दी से हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट फटाफट कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये सारी वैल्यू पता चली। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज इसको हम इस तरीके से कॉस को हम 10 में चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स। अब इसके अकॉर्डिंग 5/12 इसको हमने लिखा 5/12 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन को 10 में चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो 3/4, तो इसकी जगह पे हमने लिखा 10 इनवर्स 3/4। इसकी जगह पे लिखा हमने साइन को 10 में चेंज किया तो 10 आया और यहाँ से वैल्यू आई 56 और 33। अब हमारे पास ये नया क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ से तो हम कर ही सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड लेनी है, लेफ्ट साइड लेते ही 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी तो यहीं पे ये सोल्व हो जाएगा। इसमें मेजर चीज सिर्फ यही है कि आपको जल्दी ये पाइथागोरस यूज करके वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन ऐसे हुआ, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। तो अब यहाँ से 3 to 8, अब 8 क्वेश्चन भी ऐसे है कि 8 क्वेश्चन में अगर आप 8 क्वेश्चन देखोगे ना, 8 क्वेश्चन में 4 टर्म है, वो भी 10 में। अब चारों जो टर्म है ना पहले 2-2 करके फॉर्मूला लगाना है। पहले 2 जो 10 वाली टर्म है उनमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, नेक्स्ट 2 है उसमें फॉर्मूला लगाना है,
पहले दो से जो टर्म निकलेगी वो भी 10 में आएगी, नेक्स्ट टू से जो टर्म आएगी वो भी 10 में आएगी। अब दोनों से एक एक जो टर्म 10 में आएगी उन पे दोबारा से एक बार और फॉर्मूला लगाना है, तब जाके वो सोल्व होगा। तो वो क्वेश्चन जो है 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से 3rd to 8th क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो आप ये यहाँ तक कर लेना, और होपफुली आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन करना, फिर जो भी आपको डाउट्स हैं वो पूछना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 डेरिवेटिव के फॉर्म में भी आता है। जब डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ोगे ना, फिफ्थ चैप्टर, तो उसमें भी एक क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है मिसलेनियस में, और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे वैसे हम वहाँ पे भी सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर देंगे उसका वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स। देखने में क्वेश्चन काफी भयानक है, बड़ा है। -1 माइनस साइन एक्स। लेकिन ना किसी भी क्वेश्चन की जो भी उसकी जैसा भी क्वेश्चन लिखा है, देखते ही क्वेश्चन को डरना नहीं है। क्योंकि एक चीज होती है ना, शायद किसी ने कही थी मुझसे कि मोटा देख के डरियो ना और पतला देख के लड़ियो ना। तो वो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसमें भी। अब इस पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, सिर्फ दो ही टर्म है। अगर हमें 1 प्लस साइन एक्स समझ में आ गया तो 1 माइनस साइन एक्स भी समझ में आ गया, दोनों टर्म। तो एक टर्म हम सोल्व करते हैं पहले, 1 में सबको एक साथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ अकेला 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स सोल्व करते हैं। जैसे हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी वापस इसको पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिखा वी हैव या वी नो, जैसे हमने लिखा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स, दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं। अब जैसे कभी भी कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में अगर इस तरीके के टर्म हो तो हमेशा इसी तरीके से सोल्व होगी, 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स, ये ऐसे ही सोल्व होगी। 1 प्लस कॉस एक्स तो हमें पता है, 1 प्लस कॉस एक्स हो 1 माइनस कॉस एक्स हो तो वो कैसे सोल्व होती है वो हमने सीखा हुआ है। लेकिन 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स होता है वो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। अब इसमें करना क्या है, सोल्व करने के लिए इस पूरी ही टर्म को साइन और कॉस में चेंज करना है। जैसे ये जो साइन एक्स है, क्या हम इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हमने साइन एक्स के लिए तो फॉर्मूला नहीं सीखा, लेकिन हमें पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है। जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम साइन x का भी फॉर्मूला बना सकते थे। तो इसको पहले उस तरीके से ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा, एक बार समझना है क्योंकि डिटेल में, फिर उसके बाद आप इजीली आपको कंसीडर हो कि एक्चुअली ये है क्या। जैसे हमने क्या किया, 1 प्लस माइनस, हमने सीखा था साइन एक्स को साइन 2x के तरीके से बना के हम खोल सकते हैं। तो वहां पे हमने लिखा था साइन एक्स का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2। अगर किसी को भी ये नहीं पता कि कैसे हुआ तो प्लीज जो पहले की वीडियोस हैं उसमें देखिए हमने ये कैसे किया हुआ है, फिर यहाँ पे आप सीख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2। अब ये तो चलो साइन कॉस के टर्म में, हमें कोशिश करनी कि जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म साइन कॉस के टर्म में चेंज हो जाए। तो क्या हम 1 को भी साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं? अब हमें याद आया, हाँ 1 को भी साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला सीखा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखो। लेकिन अब हुआ ये कि यहाँ पे तो x/2 है, यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ पे तो x/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया x। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इट मींस यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, दोनों की वैल्यू 1 होगी। कुछ भी x/2 θ/2 कुछ भी लिख लो, वो अकॉर्डिंग टू हमें इसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। अगर यहाँ पे x/2 लिखा है तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना है, x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो थीटा कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, x/2। तो हमने क्या लिखा, हमने इसको x नहीं लिखा, हमने क्या लिखा इसे x/2, और इसे भी क्या लिख दिया x/2। अभी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसा लिखने से क्या हुआ, हमारे लिए ये आसान हो गया। अब हमें ये दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है
अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला से बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin x इंटू में cos x। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा लग रहा है। उसमें a क्या हो गया cos, b क्या हो गया साइन हो गया। तो हम इस पूरे का फॉर्मूला हो गया ये, या तो a प्लस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर हम इसे a माइनस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा रूट के साथ ऐसे कैसे, cos x/2 प्लस माइनस साइन x/2 और इस पूरे की होल स्क्वायर। अब होगा क्या, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गई तो ये वाली वैल्यू आ गई cos x/2 प्लस साइन x/2। अच्छा ये प्लस माइनस दोनों है, अगर हम प्लस निकालें तो प्लस की वैल्यू आ गई, माइनस निकालें तो माइनस की वैल्यू आ गई। तो ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दोनों की वैल्यू, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos x/2 प्लस साइन x/2 और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos x/2 माइनस साइन x/2। अब जो जो टर्म्स हमने निकाली है अब इसे ऊपर वाली टर्म में रिप्लेस कर दो। अब दोबारा से क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, दोबारा से ये क्वेश्चन एक बार कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इन सब की वैल्यू पुट करके हमें सोल्व करना है। तो हम अब सोल्व करते हैं एक बार इसे रफ करके। मेन था इसमें 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स समझना, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक चीज़ और बताऊंगा मैं भी क्वेश्चन में लास्ट में, जैसे ये 1 प्लस साइन एक्स, अभी हमने निकाला 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या थी cos x/2 प्लस साइन x/2। इसमें हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली cos x/2 माइनस साइन x/2। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले जब आप लिखोगे तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद फिर मैं एज इट इज क्वेश्चन करेंगे। फिर नीचे इसके इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पे भी ऐसे हमने लिखा cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस, सॉरी इधर माइनस है और माइनस जैसे ही वो पहले ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने cos x/2 माइनस साइन x/2 और ये एक बड़ा ब्रैकेट। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर एक साइन से एक साइन टर्म कैंसिल हो जाएगी, नीचे जब माइनस ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अभी मैं यहीं पर हटा देता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ से मैंने इसको हटाया, ये माइनस का होगा और ये किसका हो गया प्लस का हो गया। तो cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या होगा cos x/2 दो बार प्लस करेंगे तो 2 cos x/2 हो जाएगा, नीचे sin x/2 और sin x/2 2 टाइम्स sin x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ऊपर cot इनवर्स ऊपर हुआ 2 cos x/2 और अपॉन में 2 sin x/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल और cos बाय sin क्या होता है cot होता है, तो ये हो गया cot x/2। फिर हमें पता है एक डायरेक्ट एक इनवर्स, cot से cot कैंसिल बचा क्या x/2, यही हमें प्रूफ करना था। तो हो गया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जैसे हमने जो फॉर्मूला स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे जब 1 को खोला तो हमने लिखा था cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। हमने साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा था अगर यहाँ पे cot इनवर्स हो तो यहाँ पे लिखना cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, अगर यहाँ पे tan इनवर्स हो तो यहाँ पे लिखना फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। अगर यहाँ पे cot इनवर्स है तो यहाँ पे आप ऐसे बनाना cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिखना, अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो आप लिखना फिर यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ तक इस क्लास को यहीं तक ही रखते हैं, आज की क्लास फिर यहीं तक ही रखते हैं। बाकी अगली क्लास में हम ये पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है मतलब पूरी जड़ से एकदम खत्म हो जाएगी। फिर आप इसके क्वेश्चन करना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन करना, रिफ्रेशर से, बुक से, आप सारे क्वेश्चन मतलब इस लायक हो गए आप लोग सारे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो आसानी से। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।